आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें प्रथम जो है हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं। सेकेंड जो है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तीसरा जो पॉइंट है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस 8 प्रकार के टेंस की बनती है। हम लोग जानते हैं कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के टेंस की पैसिव नहीं बनती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मोहन रीड्स आ बुक। ठीक है, मोहन रीड्स आ बुक। इसकी पैसिव बनाते समय को क्या करना होगा? सबसे पहले हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ऑब्जेक्ट क्या है? आ बुक। तो आ बुक को हमको सब्जेक्ट के रूप में लेना है, आ बुक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज होती है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है प्रेजेंट टेंस की, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस या ईएस हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि एक्टिव वॉइस है तो उसकी पैसिव में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। आप बुक एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। उसके बाद हम अब इसमें अदर वर्ड नहीं है तो हमको इस सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले हम लिखें कि ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। जो नया ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, जैसे मोहन, तो मोहन से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई मोहन। अगला एग्जांपल देखते हैं। राम डज नॉट लव हर। राम डज नॉट लव हर। अब हमको वही करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज कर देना है। जैसे हर, हर जब आगे आता है तो ये सी हो जाता है, सी। सी के बाद डज है, हेल्पिंग वर्ब है। डज के साथ में क्या आता है? इज एम आर। जैसा हम जानते हैं कि एक वचन के साथ इज का ही प्रयोग होगा, इसलिए हम इज लगाएंगे, इज। इज के बाद नॉट। अब वर्ब लव, और वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लव्ड, लव्ड। बाई राम। ये आप राम जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इससे पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे। ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं एग्जांपल। डू यू लव मी। इसमें ये जो है फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव है, इससे सबसे पहले इसमें डू का प्रयोग हुआ है, इसलिए पैसिव वॉइस में ही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे मी, अब इसमें नया जो सब्जेक्ट बनने वाला है मी, मी जब आगे आएगा तो ये आई का रूप ले लेगा। आई से के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे डू चेंज हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एम। उसके बाद आई, क्योंकि डू यू के साथ था, लेकिन जब मी आई का रूप लेगा तो यहाँ पे उसके साथ में एम का प्रयोग होगा, एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर
जो तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इससे पहले बाई यू क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, he is not writing a letter। देखो ठीक इसी प्रकार बनेगा, केवल इन जो मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखना है। ही अब ऑब्जेक्ट बनेगा, अ लेटर सब्जेक्ट। अ लेटर को हम आगे लाएंगे, अ लेटर इज। अब ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इधर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर इज आया है तो उसके साथ में बीइंग बढ़ जाता है। यहाँ पे हमको क्या बढ़ा देना है, इज एम आर के साथ में बीइंग बढ़ा देना है। इज नॉट बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई। ही जब पीछे जाएगा तो ये हिम बन जाएगा, हिम। ये 4 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। यदि किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, उसकी समस्या का समाधान जरूर होगा। बाकी ये जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं इनको आप लिख लें और अच्छे से याद कर लें।